टास्क दिए जाएंगे, टास्क खेलने हैं। तो इसके पहले जो भी मैंने रियलिटी शोज किए थे, वो स्टंट पेन या MTV पे हो या फिर अपोलो फ्लाइट ऑफ द हॉक, उसमें सारे टास्क मतलब एक दाकड़ लड़की का किरदार था आपका, उसको हाँ। देख कर बोला है। हो सकता है। तो एक्चुअली मैं काफ़ी स्पोर्ट्स में रही हूँ। मैं महाराष्ट्र की टीम कैप्टन रही हूँ कयाकिंग में, और बहुत सारे तीन नेशनल गेम्स खेल चुकी हूँ। उसके बाद मैं बाइकर रही हूँ, तो ये सारी, और मैं रेसिंग भी करती हूँ। फॉर्मूला 1 तो है नहीं इंडिया में, मैं फॉर्मूला 4 रेसिंग करती या हूँ। क्या तो ये सारी चीज़ें थी मेरे इसमें ऑलरेडी, बिग बॉस के पहले भी। तो ऑब्वियसली मुझे लगा कि मैं एक्सप्लोर करती हूँ, मैं ऐसे नहीं हूँ कि एक ही चीज़ जैसे मैं, तो मुझे लगता है एक ही लाइफ है। मतलब सर्वगुण संपन्न है आप। हाँ, एक लाइफ है, उसमें जो भी आपके पास जो अपॉर्चुनिटी आए, तो यू शुड गो अहेड एंड ट्राई। एंड आई थिंक जब मैंने वो स्टंट मैन किया था, तो मुझे पता भी नहीं था कि मैं क्या क्या कर सकती हूँ। उस शो ने मुझे बताया कि मैं क्या कर सकती हूँ, ये मुझे खुद को नहीं पता था, जो शो ने मुझे दिखाया। तो मुझे लगता है एवरी शो एक्सपांड से हो रहा है। तो जब ये भी शो आया था, तो आई डिड हैव एनीथिंग टू लूज। और ये भी कहा गया था, लोगों की एक मिथ होती है कि आप उस शो में जाते हो, आपका नाम खराब हो जाता है, आप नाम खराब करके झगड़ा करके आते हो। तो ये भी दिमाग में था, लेकिन मैंने ऐसे कुछ सोचा नहीं था। मैं तो सिर्फ ऐसे पिकनिक के लिए गई थी, और मुझे लगा था कि 1 या 2 महीने में रहूँगी अंदर, फिर तो मैं शायद झगड़ा नहीं करूँगी, तो मुझे निकाल देंगे, जाऊँगी तो जाके एक एक्सपीरियंस करके आऊँगी, ऐसे इतना ही सोचा था। खतरों के खिलाड़ी आपने गए हैं आप? नहीं एक्चुअली नहीं। आई थिंक आफ्टर स्टंट मेनिया वो कुछ माहौल बन रहा था, खतरों के खिलाड़ी से स्टार्ट हुआ था भी, और वो माहौल बन रहा था कि मुझे नहीं। बट मैं पहले तो, अभी तो फिर भी मैं थोड़ा रिएक्ट कर जाऊँ और ओह माय गॉड एंटरटेनमेंट के लिए कुछ कर जाऊँ, आई डोंट नो। बट मैं बहुत ही काम हेडेड और वेरी, मेरे बॉडी लैंग्वेज से समझ नहीं आ गया कि मैं स्ट्रेस में हूँ नहीं हूँ क्या है। बट क्योंकि ये स्टंट मेनिया के दौरान पता चला था, तो शायद उनको पता चला, इट वाज सेम ना, बाय कॉमेडी ये शो स्टंट मेनिया भी कर चुका था और खतरों का भी कर रहे थे। तो शायद उनको लगा होगा, अरे ये तो रिएक्ट ही नहीं करते, उसको कोई भी स्टंट दे तो वो कर देगी। और वो ऑडियंस को ऐसा थोड़ी ना चाहिए, ऑडियंस को चाहिए कि कोई ओह माय गॉड कर रही हो एंड ऑल दैट, ऐसे मुझे लगता है उस दौरान वैसे था। तो ओनली परफॉर्म में शांत ऐसे बैठ के सिर्फ परफॉर्म करूँगी, तो लोगों को कोई एंटरटेनमेंट मिलने नहीं वाला था उस वक्त। ना ही मैं एंटरटेन कर पाती शायद उस अच्छी तरह। बट अभी मैं कह रही हूँ, अगर कोई वॉचर्स देख रहे हैं, अभी मैं बहुत सारा ड्रामा भी कर लूँ। मतलब मराठी इंडस्ट्री के अक्षय कुमार कह सकते हैं, रियल स्टंट करेंगे आप? मुझे तो बुलाया जाता था रियल के लिए? जी हाँ। और ये तो स्टंट मेनिया के बाद वाली बातें हैं। हमारे बहुत ही सीनियर फाइट मास्टर हैं एलन अमीन, वो फिल्में कर रहे थे। और मुझे याद है अपना, अच्छा, एक बड़ी फिल्म हो रही थी हिंदी बॉलीवुड, उन्होंने मुझे कहा कि स्मिता ये फिल्म करूँगी, उसमें ना कार स्टंट है, बाइक स्टंट है। मैंने कहा हाँ व्हाई नॉट। मैंने कहा शक्ल, यानी ऑफ कोर्स आई डू प्ले माई सेल्फ। आपने खुद किया? नहीं, उन्होंने कहा कि वो कतरीना कैफ के लिए बॉडी डबल चाहिए। आपने किए? तो नहीं किया मैंने नहीं किया। मैंने कहा मैं बॉडी डबल बनने नहीं आई हूँ, एंड मैं रिस्क लूँगी, मैं सारी चीज़ें करूँगी, लेकिन नहीं, मुझे बॉडी डबल नहीं बनना है। एंड उसके बाद वो फिल्म ऑफकोर्स कतरीना कैफ ने नहीं किया था, वो सोनम ने किया था वो फिल्म। तो उस वक्त मुझे ऐसा लगा कि मैं इतनी रिस्क लूँगी, क्योंकि उस वक्त भी मैंने बहुत रिस्क लेके बहुत सारी चीज़ें उस शो के लिए किए थे। उसके बाद मेरे साथ एक घटना ऐसी हुई कि पल्सर वालों का कुछ ऐसे वीडियो एल्बम, वो लोग नई बाइक लॉन्च कर रहे थे, वांटेड टू होल्ड एल्बम। उसमें मुझे बुलाया गया था कि मैंने पूछा इतना सब मैं कर लूँगी, लेकिन क्या मेरे हेलमेट निकालूँ, चेहरा दिखाओगे? अभी ना एक्टर उसके पहले से, राइट? तो मैंने पूछा कि क्या मेरा चेहरा दिखाओगे? तो उन्होंने कहा हाँ, एंड में आप एक ही लड़की है, बाकी सारे वो पोस्ट राइडर्स की बॉयज थे। स्टंट मैंने से हम 3 लोग थे। बोले कि एक ही लड़की हो तुम, एंड में तुम ऐसे हेलमेट खोलना एंड हम तुम्हारा एंड में रिवील करेंगे फेस। तो आई वाज प्रीटी हैप्पी। उस शूट के दौरान एक दो शॉट होने के बाद ही मुझे पता चल गया था कि मुझे मेरी जैकेट लेके एक फॉरेनर, एक बेब को जैकेट पहनाया गया था लेके। तो मैंने देखा था कि मैं तो इस इंडस्ट्री से हूँ, तो मैं समझती हूँ कि क्या हो रहा है। एंड हमको और उसकी शॉट लिए थे, जो मुझे एक्सप्लेन किए थे वो शॉट्स उसके ले रहे थे। तो उनको शायद हो सकता है ना, उनको प्रमोशन के लिए एक फॉरेनर चाहिए, लेकिन बॉडी डबल बन के वो रिस्क लेना, क्योंकि कोई लड़के भी नहीं कर रहे थे वो स्टंट। उन्होंने कहा था रैम्स के ऊपर ऐसे जंप करना, बॉक्सेस होंगे, बॉक्सेस में जंप करना बाइक लेके।
मैंने वही स्टंट किया था स्टंट मेनिया में, जो रैम से ऊपर मैं कूद के मैं पानी में जम कर किया था। इस बार उन्होंने कहा कि बॉक्सेस में करना है, तो मैं बहुत लड़के तो कर रहे थे, मैंने कहा हाँ मैं कर लूँगी, नो प्रॉब्लम। बट आई रियलाइज कि व्हाट एम आई डूइंग। और मेरे उस दिन तो मेरे थाई में आई रिमेंबर इतना बड़ा काला ऐसा निशान हो गया था, बाइक को स्लिप थी पैर में। और मैंने कहा ये सब मैं क्या कर रही हूँ, शूटिंग भी तो करना है, प्रोड्यूसर्स पैसे लगा रहे हैं, डील्स ले रहे हैं, यहाँ पे मैं रिस्क ले रही हूँ। प्रोड्यूसर्स ऑल्सो आई कैन नॉट डू दिस ना, प्रोड्यूसर के लिए ये सब करना सही नहीं है। तो तब मुझे ऐसा रियलाइज़ हुआ कि ठीक है ये सारे शौक के लिए ठीक है, लेकिन ना मुझे बॉडी डबल बनना है और ना मुझे कुछ प्रूव करना है, क्योंकि जो भी करना था मैं मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में आप स्टंट सिखाएंगे इंडस्ट्री में मैं सिखा लड़के। ऑफकोर्स ये भी है, लेकिन ऑफकोर्स देयर लॉट ऑफ गर्ल्स जो कि काफ़ी स्टंट मास्टर के पास बहुत अच्छी से ट्रेनिंग देके बहुत अच्छे स्टंट्स करते हैं। हाँ बाइक्स, ऑफकोर्स बाइक्स, कार्स, और एनी टाइम आई विल टीच देम। थैंक यू। थैंक यू।